आज कुंडली भाग्य के एपिसोड में जब करीना प्रीता को बातें सुनाती है और प्रीता से कहती है कि वो करण की शादी को रोकने आई है, तो इस पर प्रीता करीना से कहती है कि उसका शादी रोकने का कोई इरादा नहीं है, वो तो बस बाकी मेहमानों की तरह ही शादी को अटेंड करने आई है। साथ में प्रीता करीना से ये भी कहती है कि जैसे वो बाकी मेहमानों के साथ अच्छे से बात कर रही हैं, वैसे ही वो उसके साथ भी अच्छे से बात करें, उसे अच्छा लगेगा। और प्रीता की ये सब बातें सुनने के बाद भी करीना उसे सुनाना बंद नहीं करती, जिसके बाद प्रीता उन्हें बताती है कि अगर वो करण की शादी में नहीं आती तो करण उसके बारे में गलत गलत सोचता, इसलिए उसे मजबूरन शादी में आना पड़ा ताकि करण कुछ भी ऐसा ना सोचे जो कि सच नहीं है। वहीं दूसरी ओर माहिरा दुल्हन बनने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आती है और जब कृतिका राखी से पूछती है कि क्या वो इस शादी से खुश हैं, तो राखी कृतिका से कहती है कि हाँ, वो इस शादी से खुश है क्योंकि अगर करण ने माहिरा को पसंद कर लिया है और वो उससे ही शादी करना चाहता है तो वही सही, करण की खुशी में ही उनकी खुशी है। और रही बात प्रीता की, तो प्रीता एक अच्छी लड़की है, लेकिन अगर करण प्रीता को अपनी पत्नी नहीं मानता है तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। इधर दूसरी ओर जब करीना प्रीता को कहती है कि उसकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा होता अगर वो पृथ्वी से शादी करके अपना घर बसा लेती, तो इस पर प्रीता करीना को जवाब देती है कि जिंदगी में वही होता है जो आपके भाग्य में लिखा होता है और आपके भाग्य में लिखा कोई बदल नहीं सकता है। इसके बाद जब करीना प्रीता को उसके घर से निकल जाने को बोलती है, तो प्रीता करीना से साफ साफ मना कर देती है कि वो कहीं नहीं जाएगी जब तक करण की शादी नहीं हो जाती। इसके बाद करण कृतिका को बोलकर प्रीता को अपने पास बुलाता है ताकि प्रीता उसकी शादी अपनी आंखों से होते हुए देखे। इसके बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और करण और माहिरा मंडप में बैठ जाते हैं। और जब प्रीता शादी की रस्में होते हुए देखती है तो प्रीता को उसकी और करण की शादी याद आ जाती है। इसके बाद जब वरमाला की रस्म शुरू होती है तो करण प्रीता को दिखाने के लिए कि वो कितना ज्यादा खुश है, वो माहिरा के साथ मस्ती करता है और माहिरा से कहता है कि वो करण लूथरा है, वो उसे इतनी आसानी से माला नहीं पहना सकती। जिसके बाद करण समीर को उसको उठाने को बोलता है और माला पहनाने को लेकर काफी हंसी मजाक होता है। और ये सब देख प्रीता भी सबको दिखाने के लिए खुश होने की कोशिश करती है, लेकिन सृष्टि अपनी बहन को देखकर समझ जाती है कि उसकी प्रीता दी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वहीं ऋषभ भी ये सब देख मन ही मन कहता है कि उसे पता है कि करण ये सब बस प्रीता जी का दिल दुखाने के लिए कर रहा है। और ये सब देख शर्लिन भी काफी खुश होती है और बोलती है कि वो बहुत खुश है ये देखकर कि ऋषभ के सामने ये सब हो रहा है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। और जब शर्लिन ऋषभ से कहती है कि उसे पता है कि वो अभी भी प्रीता के बारे में सोच रहे हैं, तो ऋषभ शर्लिन से कहता है कि हाँ, वो प्रीता के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत हो रहा है। और इसके बाद जब शर्लिन ऋषभ को प्रीता के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है तो ऋषभ प्रीता की साइड लेकर शर्लिन का मुंह बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब करण देखता है कि प्रीता उसकी शादी होते देख हंस रही है, तो ये देखकर करण की झूठी हंसी गायब हो जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि महेश लूथरा की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से करण अपनी शादी का मंडप छोड़कर उन्हें देखने आएगा। और इन्हीं सब के बाद में जब प्रीता और करण महेश के रूम में अकेले होते हैं तो करण प्रीता के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालता है और प्रीता से कहता है कि उसने उसकी जिंदगी उससे छीन ली। और करण प्रीता से यह भी कहता है कि काश वो उसकी जिंदगी में आई ही नहीं होती, काश वो उससे कभी मिला ही नहीं होता। और अब उसके दिल में प्रीता के लिए कोई भी जगह नहीं है और अब प्रीता उसकी जिंदगी में कोई भी मायने नहीं रखती है। अब देखना तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या प्रीता करण की सारी बातें चुपचाप सुन लेगी या इस बार प्रीता भी करण को पलट के जवाब देगी। देखना दिलचस्प होगा। कुंडली भाग्य से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।